साथियों, 2024 सीजीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और अधिकारी कहते हैं ना कि अधिकारी बनना एक सपना होता है। ठीक, तो चंद्रा एकेडमी में अधिकारियों की फौज बन करके आ रही है। एक चीज कहूंगा, सफल बनने के लिए लड़ना पड़ता है पर उसके लिए रोज पढ़ना पड़ता है। तो आइए, मैं कहूंगा हमारे संस्था के शौरिक यादव सर से कहूंगा, नायब तहसीलदार सर से, कि वो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लेकर के आए। और मैं कहूंगा प्रशांत कुमार नायक जी और राजेंद्र कुमार सिंह जी, शौरिक सर लेकर के आएंगे। और प्रशांत कुमार नायक जी और राजेंद्र कुमार जी आपके बीच में उपस्थित हैं और वो इस बार आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सेलेक्ट होकर के आए हैं। ठीक, और इंपॉर्टेंट बात, एक दक्षिण बस्तर से आते हैं, मतलब बस्तर से आते हैं छत्तीसगढ़ के, तो एक सूरजपुर या सरगुजा से आते हैं, उत्तर और दक्षिण से। क्लियर बात? तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ का। तो एक बार जोरदार ताली उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़। तो आइए, मैं चाहता हूं, मैं सबसे पहले माइक शौरिक सर को दूंगा, वो आपसे बात करेंगे। शौरिक सर प्लीज, फिर आप। हेलो, आप सभी को गुड इवनिंग। पीएससी छत्तीसगढ़ लोक सेवा द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2024 के तीनों चरण पूर्ण होने के बाद, मतलब प्रारंभिक परीक्षा पिछले बार 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आया, 26 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन आने के बाद फरवरी 2025 में प्रारंभिक परीक्षा, जुलाई में मुख्य परीक्षा और अभी नवंबर में साक्षात्कार के पश्चात परिणाम आया है। कुल 246 पद विज्ञापित थे। उसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं ने विभिन्न पदों पर चयन लिया है, सिलेक्शन लिया है। उन्हीं 246 युवा, जो 1.5 लाख लोगों में से 246 चयनित है, तो कितने चयनित नहीं है? 1,49,800 800 के 754। तो ऐसे लोगों के बीच फाइट करके 2 युवा खड़े, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच 2 युवा। और ये सफलता एक रात की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है। मैं दोनों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ये लोग कई बार मेंस लिखे, कुछ कमियां रही, सुधार किए, लगातार प्रयास किए, इंटरव्यू में गए और आज आप सभी के बीच में आबकारी सब इंस्पेक्टर के पद पर दोनों चयनित होकर आए हैं। तो मुझे आप सुनते रहते हैं, मैं घसेलहा हो गया हूँ। यू नो व्हाट इज घसेलहा? ऐसे मुस्कुराते रहना ना, टेंशन में नहीं रहना कि का बोल हो का नहीं बोल हो। मोरे सही खुल के हार्ट टू हार्ट बोलना है ना। अपना मंच, अपने छत्तीसगढ़िया लोग, अपन देश, अपन भाषा बोली के बाद तो अब मैं जुन्ना गया हूं। तो नवा बैला के नवा सिंह चल रहे बैला टींगे टीक, तबर बीच में एक जोड़ी बैला है। बैला का मतलब समझना, वह सबसे मेहनती जानवर, पशु, जो आपके और हमारे लिए फसल उगाने के प्रमुख उपादान, उपांग होते थे, है ना। तो जिस व्यक्ति का बैल की तरह बैला का जांगर है ना, वही आगे बढ़ते। तो जांगर ला पेर के मनाए हुए, तो इखर जांगर पेरे है तो कतका कभू रसा चुचवाए है, पसीना में थपथपाए है, ठंड गर्मी घाम प्यास के चिंता करे बिना, घर कुरिया के सुरतल भुला के, है ना, दाई दादा के
सुरतल भुला के पढ़ाई करके बीच में पहुंचे तो नवा बैला हमारे बीच में खड़े, दोनों एके पद में है, टिंगे टिंग चल ही। टिंगे टिंग चलना मतलब वो तो सांझर मिझर चलना हो जाएगा। टिंगे टिंग चलने का मतलब है शान के साथ, गर्व के साथ चलते हुए, क्योंकि आपने मेहनत किया है। तो मेहनत करने के बाद ये टिंगे टिंग चलेंगे और अभी ये इनकी शुरुआत है। मंजिल की उन तमाम ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करेंगे जिन सपनों के साथ वो इस बिलासपुर में आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। तो सबसे पहले मैं राजेंद्र कुमार सिंह भाई हैं सूरजपुर से। तो सूरजपुर का सूरज आज पूरे छत्तीसगढ़ में चमक रहा है। तो उसके चमकते चेहरे और दमकते आवाज की सफलता की बुलंदियों पर हम देखते हैं, सुनना चाहते हैं। आप सभी को संबोधित करें सादर। सबसे पहले चंद्रा एकेडमी के आदरणीय सभी गुरुजनों का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे मार्गदर्शन यहाँ से मिला। ठीक, ये मेरा पांचवा इंटरव्यू था। मतलब मेरा संघर्ष ना बहुत लंबा रहा है। ठीक, कहीं ना कहीं मेरा इंटरव्यू में कम नंबर आ जाता था। ठीक, फिर मैं सर लोगों से मिला। एक मेरा दोस्त है, उसका इस बार नहीं हो पाया है सिलेक्शन, कपिल देव। तो हम लोग सर के पास आते थे कभी बीच बीच में मिलने। तो सर मार्गदर्शन किए हम लोग का कि नहीं, वहाँ एकदम ऊंचे आवाज में बोलना है, ठीक, डरना नहीं है, तो हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक, और मैं आप लोगों के पास इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। इसके लिए मैं चंद्रा एकेडमी को एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ठीक, और अभी मैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर मतकू मुंगेली जिला में पड़ता है, सभी जानते होंगे, वहाँ भी पदस्थ हूँ। तो मतलब जॉब के साथ तैयारी करना सबसे बड़ा चुनौती हो जाता है। तो मैं जब भी टाइम मिलता था, ठीक, मेरा ये उद्देश्य था कि जब भी टाइम मिल रहा है, 3 घंटा हो या 4 घंटा हो, वो 3 घंटा सिर्फ मेरा रहेगा। ठीक, और किसी से लेना देना नहीं था उस 4 घंटा में। ठीक, तो इसीलिए मेरा जो संघर्ष थोड़ा सा लंबा चला गया। ठीक, इसके लिए एक बार पुनः मैं चंद्रा एकेडमी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। जॉब मतलब आप समय दे रहे हो, सेवा दे रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो उसके बावजूद अपने लिए समय निकालना, अपने सपनों के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात होती है। और 4 बार आप इंटरव्यू में गए, फिर उसी प्रक्रिया से गुजरे, कितना मुश्किल होता है वो व्यक्ति ही जानेगा। जो तन लागे वो तन जाने, है ना। तो उसी तन को जिन्होंने पीड़ा सहा है, उस तन के मालिक हमारे बीच प्रशांत कुमार नायक भाई हैं। प्रशांत है और इनका व्यक्तित्व है, शांत ही रहते हैं, है ना। लेकिन अभी बोलेंगे, गोठियाएंगे। हमारा अनुज, हमारा भाई, बोला है इंटरव्यू में, बोलते हैं कि आप खामोशी से तैयारी करिए, आपकी सफलता मचा देगा नहीं, मचा देगी। वेरी गुड। तो सफलता शोर मचा देती है। हमारा प्रशांत कुमार नायक भाई पीएससी का नायक बन के आया है। मैं खलनायक न होना। तो हम दोनों नायक हैं, हम तीनों नायक हैं, ठीक है। तो सभी नायक है। पीएससी में तैयारी करने वाला व्यक्ति, सोचने वाला व्यक्ति अपने जीवन का नायक है। उसको सिलेक्शन का नायक बनना है, कामयाबी का नायक बनना है ना जी। तो इन्हीं में से हमारे नायक भाई को मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी का कि यहाँ पे बैठे हो इतना टाइम तक। खासकर हमारे लिए अभी आपका भी कीमती टाइम है बहुत, लेकिन इसके लिए क्षमा भी चाहते हैं कि हम लोग बीच में आ गए सर के क्लास के बीच में।
हाँ ठीक है, अभी आ रहे हैं सर। हाँ तो कैसे अभी आप सभी ठीक है ना? हाँ, अभी देखो अभी ज़्यादा दिन का अभी नहीं है, मतलब 26 नवंबर को आएगा नोटिफिकेशन, तो उसके बाद आप भिड़ जाओ तैयारी में ऐसे। और आपको ना कंटिन्यू रहना ही है। आप अगर बीच में अगर छोड़ के जाओगे 3-4 महीने के लिए घर, तो उसके बाद होता क्या है आप लोग जानते ही हो, हम लोग जैसे कुछ दिन पढ़ते नहीं है, तो वो चीज़ को हमको फिर से पढ़ना है ना, रिविज़न, बस वही है। तो इससे इसके लिए मतलब सबसे बेहतर उपाय है कि आप कंटिन्यू रहो पीएससी में, आप कभी छोड़ो ही मत इसको, फिर आपका होगा ही यार। मैं तो खुद आप लोग के सामने हूँ, और मैं ऐसे स्थान से आता हूँ, बस्तर से आता हूँ मैं, जहाँ पे सर जानते ही हो सर, मतलब थोड़ा सुविधा की कमी है या फिर कुछ भी है, लेकिन मैं उसको कभी अपना कमजोरी पक्ष देखा नहीं। मैं लगा था कि चल ठीक है, हम भी देखते हैं क्या होता है एक बार। और मेरा तो ये संघर्ष ऐसा था कि मेरा कब पीएससी में ऐसा आने का सोचा ही नहीं था, मतलब आप लोग का जैसा सपना रहता है बचपन से कि हम लोग जाए पीएससी में, तो बट मेरा ऐसा नहीं था, मेरे साथ उल्टा हुआ था। हुआ क्या था कि जैसे मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, तो उसके बाद मेरा कॉलेज में परसेंट इतना कम था कि कमज़ोर विद्यार्थी रहा हूँ आप लोग के मैं तो मुझे ना कोई कॉलेज मिल नहीं रहा था एमएससी के लिए। तो उसके बाद पापा पूछे करेगा तू क्या अब ऐसा करके, तो मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, बट मैं अपने एक दोस्त से मिला था उतना टाइम, वो रील्स से देख रहा था उस टाइम, तो इंस्टा इंस्टा थोड़ा बहुत चल रहा था, तो बोलता है भाई पीएससी का आया है आज, रिजल्ट आया ऐसा करके। तो मैं घर में ऐसे ही बोल भी दिया जोश जोश में, पापा महो पीएससी करूँ ऐसे करके। ओकर बाद पूछिस थे करबे काते जाबे कहाँ से करके, तो शांत हो गया भाई, मैं तो कुछ जान ही नहीं रहा हूँ इसके बारे में। फिर मेरे दोस्त लोग से बात हुआ, फिर हम लोग एक महीना, मेरा जो शुरुआत हुआ था ना कोचिंग का, मैं किया था दंतेवाड़ा, लक्ष्य का चलता है वहाँ, फ्री रहता है। तो हम लोग के 5 दोस्त थे, तो हम लोग पाँचों कहाँ चले गए बताए, चल भाई हम लोग, मतलब वो उनका 4 का पहले से डिसाइड था कि वो लोग कोचिंग करने जा रहे हैं, मेरा तो ऐसा कभी डिसाइड था ही नहीं। तो फिर मैं क्या किया, चल भाई मैं भी घूम के आता हूँ, दंतेवाड़ा घूम के आता हूँ। फिर मैं चले कहाँ गया, वो कोचिंग सेंटर में जहाँ परीक्षा होता है, मतलब इंट्रेंस एग्जाम टाइप से होता है वो, तो उसमें फिर एक सीट रहता है 200 सीट का, तो एग्ज़ाम दिए। तो फिर मेरा क्या हुआ कि चारों का तो आया नाम, लेकिन उनका लेट से आया, मतलब उनका तीसरा चौथा वेटिंग लिस्ट में आया और मेरा पहला वेटिंग लिस्ट में आ गया। तो फिर मेरे दोस्त लोग बोले अभी तू तो बोला था तू तो जाऊंगी ही नहीं ऐसे करके। फिर बोले फिर चल ठीक है भाई, अब बहुत हो गया है, अब करते इसी से। तो वहीं से हुआ था मेरा शुरुआत, ऐसा तो पहले से कोई ड्रीम नहीं था। और उसके बाद मैं जब 2019-20 में स्टार्ट किया, फिर 20 में तो जानते हो आप कोविड, तो उसके कारण तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, मतलब 1 साल पहला अटेम्प्ट जब दिया ना, तो मेरा तो ऐसा कुछ तैयारी नहीं थी, विशेष तैयारी, दूसरा अटेम्प्ट भी ऐसे ही गया। उसके बाद मैं जैसे बिलासपुर आया, तो सबसे पहले मैं इधर से जैसे गुजर रहा था, तो पहले चंद्रा एकेडमी का क्लास उधर था, आप लोग जानते हो कहाँ से, दयाल बन में, हाँ तो वहाँ पे था। तो मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैं डायरेक्ट, मेरे एक भैया है उनके साथ हम लोग चंद्र सर के पास गए थे, मिले थे हम लोग। पहला दिन मेरा मतलब ऐसा था कि बिलासपुर में मेरा जो कोचिंग का जो शुरुआत है ना, वो चंद्रा एकेडमी से ही हुआ था। सर से मिला, उसके बाद वहाँ पे क्लास अटेंड किया कुछ दिन, उसके बाद कोचिंग मैं चालू किया। उसके बाद जैसा प्री का आया रिजल्ट, मेरा प्री क्लियर हो गया, फिर मैं 4 बार से कंटिन्यू यहीं से मैं मेंस का टेस्ट सीरीज लिखा हूँ, जिसमें चंद्रा सर एवं उनकी टीमों को विशेष योगदान रहा है इसमें। तो यही है, बस यही है। और अभी हाँ, और इसमें चंद्रा सर एवं उनकी टीम का बहुत बहुत योगदान है, क्योंकि सर मैंने आप ही के यहाँ से स्टार्ट किया सर ये जर्नी, और आप ही के यहाँ से ख़त्म करने करने जा रहा हूँ अभी तो सर। हाँ हाँ जी सर, अभी तो ख़त्म नहीं हुई है, अभी और है आगे, देखते हैं आप, हम सब मिल के तैयारी करेंगे, है ना। अभी तो मैं भी दूंगा, आप ही लोग के साथ ही हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, बस अभी आप लोग के साथ ही हम लोग देंगे। ठीक सर, धन्यवाद सर, बहुत 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 ही मोटिवेशनल। और मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक, आप मेहनत करिए, आप सपने देखिए, पूरा करने की जिम्मेदारी टीम चंद्रा एकेडमी की है, उसको कह रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप आइए, सपने लेकर के आइए, चंद्रा एकेडमी की पहली सीढ़ी में कदम रखते ही सपने आप बुनिए, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी है। और उनके एग्जाम्पल आपके बीच में खड़े हुए हैं, दोनों के दोनों, है ना। तो आप जो उम्मीद लेकर के आएंगे उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी। निश्चित तौर पर हम बड़े लक्ष्य की ओर जाएंगे, और ये तो शुरुआत है। ठीक है, प्रशांत और राजेंद्र, आप दोनों को बधाइयां।
आगे बढ़े, सीढ़ियां बढ़ते जाएगी और हम लक्ष्य की ओर चलते जाएंगे। ठीक, एक बार जोरदार तालियां स्वागत करें। और इसी के साथ आइए मैं कंक्लूड करने के लिए सौरिक सर को फिर से एक बार आमंत्रित करूंगा। और सौरिक सर, कहा जाता है इंसान वैसा नजर आता है जैसी उसकी इंसानियत होती है। इंसान वैसा नजर आता है जैसी उसकी इंसानियत होती है। नियति आपको वहां पहुंचा देती है जहां आपकी जगह नियत होती है। तो क्लास के वहां से उठ के यहाँ आने की जो सफर है, बताओ वहां से यहाँ आने में कितना समय लगता है? बताओ कितना? कभी 4 साल भी लग सकते हैं, कभी 2 साल भी लग सकते हैं, और अच्छे से मेहनत करोगे तो 1 सेकंड भी लग सकता है, नहीं कहना है ना जी। तो इस दूरी को, इस फासले को तय कर, इस फासले को अपने करिए, जुनून जज्बा बना के पढ़ाई करते रहिए। और हम तीनों को देख के मोटा लगा थे, हम दोनों बार कहना चाहता हूं कि भले हमार शरीर है रगड़ा है, फिर कॉन्फिडेंस तगड़ा है। तो यही कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और बढ़िया से तैयारी करते रहना है। आपके लक्ष्य कभी आपके आंखों से ओझल ना हो। किन उद्देश्यों और किन लक्ष्यों के साथ आए हैं उसको ध्यान में रखें। जब नौकरी नहीं मिलती है, स्ट्रीम हो जाता है छोड़ के भाग जाऊं का, नहीं मिल ही का, नहीं हो पाही का, ऐसे लगने लगता है। अंततः आप सफलता का स्वाद चखते हो और 30-35 साल तक नौकरी के रूप में उसको खाते हो। चीखबे तबियत खावे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, प्रशांत भाई और राजेंद्र भाई। आप अपने जीवन में स्वयं के लिए प्रेरणा हो और उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा हो जो जल्दी ही हौसला हार जाते हैं, खो देते हैं। विशेष करके आप और इनमें एक पीढ़ी का अंतर है। किसका अंतर है? आप जेनजी हो, ये मिलेनियल ग्रुप है। क्लियर है? हाँ, 1998 वो मिलेनियल ग्रुप है, और 98-99 के बाद जो पीढ़ी आती है उसको जैन जी कहते हैं। अभी नेपाल बांग्लादेश में जो तख्ता पलट किए वो कौन है? तो ये जो जैन जी है, वो युवा जो है वो वायु की तरह है। यदि जब तूफान बन जाए तो पहाड़ चट्टान को भी क्या कर सकता है? तोड़ के दिखाना है, बोलना नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, है ना। ठीक, कुछ पूछना थोड़ी है किसी को। हाँ ठीक है भाई, चलो तुम अनजाना तो यही अस्किट आर्डर थे, वो का पूछो और अब जस कर डरी की, है ना। ये मेरे व्यक्तित्व की कला है, सभी व्यक्ति में नहीं होता, होता है तो अच्छी बात है, होने दो, मोरा का जाए मोरो मावा है ना। बढ़िया है जी। देखिए, इनफॉर्मल ही बोल रहा हूँ, नॉर्मल तैयारी करते रहो। कब आता है नोटिफिकेशन? 26 नवंबर को, है ना। तो 26 नवंबर को आता है, लेकिन आपको उसकी तैयारी पहले से करनी रहती है। करने लग गए हो, और बाकी बहुत सारी चीजें क्लासेस में भी चर्चा होती रहती है ना। टीचर्स लोग करते हैं, उसको फॉलो करें, पढ़ाई करें, जहां नहीं समझ में पूछें। एक शब्द है मार्गदर्शन। क्या होता है मार्गदर्शन? मार्ग में आप एक मंजिल की ओर, एक जगह की ओर जाना चाहते हो, मान लो गोल बाजार, जाए के रद्दा नहीं मालूम, जाना तो कि 2 किलोमीटर दूरिया है, लेकिन कती है नहीं पता, ओकर रद्दा नहीं दिखत है। रद्दा यानी मार्ग, रास्ता, मार्ग, राह।
तो रद्दा वो मार्ग नहीं दिख रहा है, तो कोई देखा हुआ व्यक्ति को आप बोलते हो कि गांधी चौक या गोल बाजार कति ले जाते, रद्दा बता देते तो वो बताएगा एमएलए बाहर निकल, जौनी डहर जाबे 700 मीटर जाबे तो तोला गोल बाजार मिल जाए, है ना। तो ये मार्ग दिखाने वाला या दर्शन दिखाने वाले को कहते हैं क्या, मार्ग दर्शन। तो आप राज्य सेवा परीक्षा के को मंजिल बनाकर चले हो, तो उसमें कैसे चलना है, कहाँ चलना है, कौन मेरे खचवा है, कौन मेरे डिपरा है, कौन मेरे उतार है, कौन मेरे चढ़ाव है, ये सब ला कौन बताते, मार्गदर्शक। और एकदम गुजरे रही थे जी, लग जाता है खुद से सीखने में। तो चला हुआ व्यक्ति मार्ग दिखाए और उस पर वो दिखाएगा ना, ध्यान देना, यहीं खड़े खड़े बताएगा कि दैसे दैसे जाबे, वो तोर संग में नहीं जावे, इस भोरहा में नहीं रहना है ना, वो नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, मार्ग बताएगा, रास्ता बताएगा। आप आधे रास्ते में पहुंच गए, सरे मिले तो रद्दे नहीं दिखा थे, तो सोच नहीं जाना, डेढ़ी डहर मुड़कना है ना, डेढ़ी डहर मुड़कना है, वो मिले फिर जौनी जाना है, फिर एती आना है, प्री दिलाना है, मेंस दिलाना है, एला पढ़ना है, ए टफ है तो ऐसे करना है, एमा कमी है तो ऐसे करना है, ये सारे क्या चीज है, मार्गदर्शन। ठीक है। अब एक छोटी सी बात और पूछ लूं, मील का पत्थर सुने हो, कहते हैं कि आपका मार्गदर्शन मेरे चयन में मील का पत्थर साबित हुआ। क्या होता है मील का पत्थर, बताओ, और क्यों ऐसा कहा जाता है कि आपका मार्गदर्शन मेरी कामयाबी में मील का पत्थर साबित हुआ। क्या होता है पहले बताओ, मील का पत्थर क्या होता है? इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद यही कि खुले दिमाग, है ना, बोलो जी, मील का पत्थर मतलब क्या, और किसी मंजिल को पाने में किसी का मार्गदर्शन कैसे मील का पत्थर साबित हो सकता है, बताओ, सोचो। टाइम नहीं है, घर में सोच ले हो, चैट जीपीटी में देख ले हो, तू मल्ला जानना है, मैं तो जानबे करत हो, बता दो। मील दूरी का मात्रक है ब्रिटिश पद्धति में। अभी अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति अपनाए हैं, तो जो मील था वो किलोमीटर में आ गए। किस में आ गए, मीटर पद्धति में जी। एसआई मात्रक में हम मीटर को मानक मान लिए, मीटर, सेकंड और ग्राम। तो पहले क्या होता था, रोड में आजकल देखोगे किलोमीटर लिखा रहता, बिलासपुर 15 किलोमीटर, सिवरी नारायण 17 किलोमीटर, क्यों लिखा रहता बताओ? वो रद्दा बताता है कि यही रद्दा में 15 किलोमीटर दूरी है, बिलासपुर है, सिवरी नारायण है ना, तो वो किलोमीटर का पत्थर है। पहले किसका पत्थर होता था, मील का पत्थर। क्लियर सबको? वो अंग्रेज के जमाने में दूरी का मात्रक मील होता था, इसलिए उस समय जो पत्थर लगे थे उसमें 8 मील लिखा रहेगा। क्या लिखेगा? लेकिन अभी हम क्या लिखा रहेगा उसमें, 8 किलोमीटर, 8 केएम लिखे रहेगा। तो जिस तरीके से रास्ता बताने में मील के पत्थर की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी कि यही रद्दम 8 किलोमीटर, 8 मील हवे, 10 मील ये है, उसी तरीके से कोई व्यक्ति मार्गदर्शन दे या राह बताने की भूमिका निभाए, तब उसको कहते हैं मील का पत्थर साबित होना, है ना। जैसे एक व्यक्ति रात भर तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसे टेंशन में तड़पा थे, कामा माइग्रेन में, टेंशन में, हाइपर टेंशन में। किसी व्यक्ति को फोन किया, अरे यार मोर सर भारी लगा थे, पांव भारी नहीं है, सर भारी है। तो किसी ने दवाई बताई कि देला ले आवे वाला सूंघ लेबे या दैसे कर लेबे, लगा लेबे, तो लगा लीच 5 मिनट उतर पीस, ओकर बाद ससन भर सूत गए बिहनिया के होवत ले।
तब वो क्या बोलेगा सुबह, बढ़िया दवाई बताया यार। अगर उस अच्छी हिंदी उनकी रहेगी तब बोलेगा ना, ऐसे ही नॉर्मल लोग नहीं बोलेंगे। आपने जो दवाई बताई थी मेरे दर्द निवारक के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, बोलेंगे। नॉर्मल तुम लोग कोई नहीं बोलोगे, मेरे जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति बोलेगा, है ना। अपन मुंह में करे बड़ाई, लोढ़वा कहे मैं महादेव के भाई। ठीक है, तो मैं महादेव के भाई हूं, मोरो पूजा करे करो, है ना जी। तो ये दिमाग खोलने के लिए है। तो ऐसे जो कहानी, लोकोक्ति, मुहावरा हाना बने हैं, उसके पीछे के कारण को जानिए। जैसे घोड़ा बेच के सोना, बेफिक्र निस्फिकर होके सोना क्यों बोला जाता होगा? वैसे बोलोगे तो छत्तीसगढ़ का नहीं है ये। क्यों बोलो? छत्तीसगढ़ में नेचुरली घोड़ा नहीं पाया जाता, पाया भी जाता होगा तो खरीदी बिक्री नहीं होती। तो पहले व्यापारी लोग ना, जैसे यहां से दिल्ली लेके जा रहे घोड़ा बेचने, तो 100 घोड़े हैं और 5 आदमी उसको लेके जा रहे हैं, तो टेंशन रहेगा। क्यों टेंशन था? कि डाकू लोग रास्ते में उसको लूट के ना ले जाए। तो रास्ते में 200-300 मील जाने के बाद सुरत आता रहा होगा पड़ाव डाल के जी, तो रात भर घोड़ा बांध है, तो चूंकि बेचने लेकर जाना है तो हर हिंसा होके सूत पाए का। क्यों? डाकू मन चोरा ली, चोट्टा मन चोरा ली, मोर सही चोट्टा मन सेंध मार के गांव में भेड़िया वाले आवत, भेड़िया चोराल जावन, है ना। तो जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, घोड़े को नहीं बेच लेता, तब तक वो चैन की नींद नहीं सो पाता था। अब दिल्ली में घोड़ा बेच लिया, अब उसके बाद ससन भर सूतेगा रात भर, कब तक? बिहनिया के होवत ले। तब उसको वो उस समय फिर जब उठाओगे ना तो भी नहीं उड़ता। इसलिए कहते हैं, जब छत्तीसगढ़ी में उसको कहते हैं फुसर्रा मार के सूतला। जान रहे हो कि नहीं? क्या बोलते हैं? तो हिंदी में कहते घोड़ा बेच के सूतना, घोड़ा बेच के सोना। तो छत्तीसगढ़ी में नहीं है ये, फुसर्रा मार के सूतना छत्तीसगढ़ी में। तो जब कब सूतोगे आप फुसर्रा मार के बताओ? जब आपकी घोड़ा बेच आ जाएगा जी। घोड़ा मतलब क्या? टेंशन, परेशानी, चिंता, व्याधा, है ना। वो बेचा जाएगा। प्रशांत भाई को कॉल करके पूछा, कैसे भाई घोड़ा बेच के सूते हो आज रात भर? वो कहते सर रात भर नींदे नहीं पड़े, अतका खुश हो सर कि मैं खाना भी नहीं खा, अभी दोपहर के 3 बजे थे, सूते नहीं हो रात भर कहीं, है ना जी। ये होती है सफलता की झलक। फिर आप गाना गाते हो, जैसे मैं गाना गाते हुए निकल रहा हूं, तेरी झलक सरफी